साथियों, एक एमबीए पास लड़की घर पे बैठी हुई थी। अभी हाल ही में एमबीए फाइनल ईयर का उसका पेपर हुआ था। बरसात का मौसम होता है, जुलाई का लास्ट समय था। रईस खानदान में पली बड़ी लड़की, ऐशो आराम की जिंदगी। उसने सोचा क्यों ना गांव को घूमा जाए। खुद गाड़ी चलाती है, 22 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। इसके बाद वह खुद अपने ही गाड़ी से बिना किसी ड्राइवर को लिए बरसात के मौसम में गांव की वादियों की तरफ निकल पड़ती है। 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। एक शहर से दूर 50-60 किलोमीटर की दूर एक छोटा सा कस्बा है। वह कस्बा में पहुंचती है। बारिश हो रही होती है। एक रोड के किनारे छोटा सा कच्चा मकान बना हुआ होता है। वहां पहुंचकर लड़की की गाड़ी अचानक से ऐसा हो जाता है कि स्टार्ट ही नहीं होता। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता तो उस घर में एक महिला, जो बुजुर्ग महिला है, सोचती है कि बाहर कौन आ गया है, किसकी गाड़ी है। जब गाड़ी के पास जाती है तो देखती है लड़की है, सुंदर लड़की है। उनको बताती है, बेटा बारिश हो रही है, थोड़ा सा रुक लो, बारिश रुक जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों परेशान हो। लड़की कहती है, बेटा यही मेरा घर है, तुम चाहो तो घर में भी रह सकती हो। आखिरकार फिर ऐसा क्या हुआ साथियों, कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और नमस्कार, थोड़ा सा जो मेरे नए साथी हैं वो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। दोस्तों, लड़की जब परेशान हो जाती है तो आखिरकार उस घर की तरफ ही रुख करती है। मित्रों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर की, जहां एक आलीशान घर में रहने वाली लड़की, पिता एक कारोबारी हैं, अकेले पिता की बेटी है, लाडली बेटी है। कहीं कॉलेज जाने के लिए हो या बाहर जाने के लिए हो, खुद बच्ची के लिए नौकर है। लेकिन बच्ची एक खुली जिंदगी जीना चाहती है। उसी में घूमने के लिए सोचती है कि 2-3 घंटे घूमेंगे, वापस लौट आएंगे शाम तक। तो एक गांव की तरफ रुख करती है, क्योंकि उसको प्राकृतिक की चीजें काफी पसंद आती है। प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए वो बाहर निकलती है। लेकिन अचानक कुछ दूर जाने के बाद बारिश के मौसम में उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। वहाँ पर जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ एक छोटा सा घर होता है। एक बुजुर्ग महिला निकलती हैं, जब बेटी से आग्रह करती हैं। बच्ची की उम्र लगभग 22 साल है, सुनैना उसका नाम होता है। तो आग्रह करने पर सोचती है, ठीक है अभी तो टाइम है, सूर्य भगवान अभी तो शायद डूबे भी नहीं होंगे, तो आधे एक घंटे इसी घर में रुक लेते हैं, बारिश निकलने के बाद चल देंगे। लेकिन बारिश है, बारिश का महीना भी होता है। लड़की उस घर में जाती है तो महिला के साथ उसका बेटा होता है। कच्चा मकान होता है, चारपाई रखी हुई थी। महिला ने सोचा, रईस खानदान की बेटी है, आग्रह कर दिया कि बेटा चारपाई पे बैठ जाओ, कुर्सी तो हमारे पास नहीं है। बेटा होता है, बेटा से कहता है, बेटा थोड़ा से पानी लाओ, मैडम जी को दे दो, पानी उन्हें पी लें, काफ़ी परेशान हैं, गाड़ी खराब हो गई है। तो आखिरकार बच्ची को आओ भगत किया जाता है। जो बुजुर्ग महिला है उनसे पूछती हैं कि बेटा कहाँ जाना है। लड़की बड़े ही शांत स्वभाव से सारा वाकया बताती है कि मैं इन स्थितियों में निकली हूँ, घूमने के लिए निकला था आंटी जी, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण शायद अब वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन उनका जो आदर और सत्कार उस घर में लोगों ने दिया लड़की को, शाम का जब वक्त हो जाता है तो बारिश नहीं निकलती। तो अब बच्ची ने फ़ोन लिया था, बारिश हो रही थी, गांव में
पिछड़ा एरिया होता है तो नेटवर्क भी उतना काम नहीं करता। लेकिन बहरहाल रात का काफ़ी वक्त हो जाता है, किसी तरह उनके माता पिता से संपर्क होता है। बच्ची बता देती है कि मैं सुरक्षित स्थान पे हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा, गाड़ी खराब हो गई है, सुबह देखते हैं क्या करना है। पिताजी अभी किसी को भेजना भी नहीं, रात का वक्त काफ़ी हो जाता है तो घर में खाना पीना बनता है। लड़की जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी, पिज्ज़ा बर्गर खाती थी, लेकिन उस घर में शाम के वक्त चूल्हे की रोटी, चटनी और साग, बड़ा ही टेस्टी भोजन, किसी पिज्ज़ा से कम नहीं स्वाद में। जिस तरीके से वह परिवार उस बच्ची का आदर सत्कार करता है, बच्ची को काफ़ी अच्छा लगता है। आखिरकार सुबह का वक्त होता है, कॉफ़ी पीने वाली लड़की, लेकिन सुबह के वक्त में उसको दही दूध नाश्ते में जब दिया जाता है उसको काफ़ी पसंद भी आता है, लेकिन कभी वो सुबह में ऐसे नाश्ते किए नहीं होती। लेकिन उस घर के रहन सहन उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं। सुबह का वक्त होता है, उसके पिताजी एक गाड़ी भेजते हैं, उस लोकेशन पे ड्राइवर आता है, बच्ची वापस चली जाती है, लेकिन उस घर के उसको रहन सहन, उस बुजुर्ग जो महिला होती हैं उनके बच्चा एक ही लड़का होता है, मोहन उसका नाम है। मोहन लड़की को पहले ही नज़र में काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी क्वालिफिकेशन होती है, मोहन 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन पिताजी नहीं है तो वो माँ के थोड़े खेती बाड़ी का कार्य है उसमें सहयोग करता है ताकि परिवार का गुजारा ठीक ठाक से हो सके। तो लड़की जब ये सब उसको पता चलता है पूछने पर, तो काफ़ी अच्छा उसको लगता है कि गांवों में लोग कितने ही एक संयुक्त रूप से रहते हैं, पास पड़ोस के लोग भी देखते हैं तो आते हैं लड़की से मिलने के लिए कि कोई परेशान है। उसको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब वह अपने शहर पहुंचती है, अपने माँ से वो चर्चा करती है कि माँ, मैं इस परिस्थिति में वहाँ थी, लेकिन वो बुजुर्ग आंटी जो होती है अपने बेटी की तरह मुझे सम्मान दिया और घर में रखा। माँ ने कहा, बेटी हो गया, ऐसे मिल जाते हैं कुछ लोग, उनको लालच रहा होगा कि तुम बड़ी गाड़ी से आए ही पैसा कौड़ी दोगी। लेकिन बेटी कहती है कि नहीं माँ, उन्होंने तो मुझसे पैसे की कोई मांग नहीं की, मैंने सुबह चला तो मुझे आशीर्वाद दी। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझसे पैसे की उनकी लालच थी। स्वभाव अच्छा था, लेकिन माँ ने ऐसे ही तमाम बहाने करके बता देती है। बेटी के मन में अब जो मोहन होता है, सुनैना के मन में उसके प्रति एक सद्भावना जागती है कि बताइए कितनी इस उम्र, कितनी कम उम्र है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आखिरकार एक हफ्ते ही बीतते हैं, सुनैना पुनः उस घर की तरफ रुख करती है और शाम के ढलते ढलते का वक्त होता है। सुनैना उस घर में पुनः पहुंचती है। जब वह महिला देखती है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है कि ये तो वही बेटी है जो उस दिन बरसात के मौसम में आई थी। पूछती है, बेटा क्या हुआ, आज भी रुकना है क्या? लड़की पैर छूती है, कहती है, माँ इच्छा तो यही है, इसी उद्देश्य से आई हूँ। उनका जो मोहन बेटा होता है वो 24 साल के आसपास का है, दोनों हम उम्र होते हैं, काफ़ी हष्ट पुष्ट सुंदर है। हंसी हंसी में कह देती है कि मैं तो सदा के लिए आपके घर आंगन में ही रहना चाहती हूँ। तो बुजुर्ग महिला जो होती है हंस देती है, कहती है, बेटा मेरी ऐसी कहाँ कर्म किस्मत कि तुम मेरे यहाँ रहो, लेकिन
लड़की कहती है माँ, मैं हंसी में नहीं बल्कि सुनैना कहती है कि मैं आपके घर आपके बेटे मोहन से शादी करना चाहती हूँ। जब ऐसी बात कहती है तो एक बार तो उनको अवाक सी हो जाती हैं, कितनी बड़े घर की बेटी मेरे बेटे से क्यों शादी करना चाहती है। लेकिन वो तमाम कारण भी बताती हैं कि आप लोग मुझे काफ़ी पसंद आए, आपका बेटा का स्वभाव जो बहुत अच्छा है, हम लोग साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो महिला कहती है बेटा क्या तुम्हारे माता पिता को भी यह बात पता है। लड़की कहती है नहीं। कहती है पहले अपने तुम माता पिता से पूछ लो। लड़की कहती है कि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ, मेरी बात को वह टालेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उस महिला के कहने पे लड़की अपने माँ से जब पूछती है तो माँ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह नहीं कर सकती। लेकिन अपने पिता से बात करती है और रिक्वेस्ट करती है। जब काफ़ी रिक्वेस्ट की जाती है तो पिता मान लेते हैं। काफ़ी लाडली बेटी है, उसकी खुशियों में ही अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। एक मुहूर्त निकाला जाता है, शहर से लग्जरी गाड़ियों में लोग पहुंचते हैं, लेकिन बेटी को ये लग्जरी लाइफ पसंद नहीं होती। कहती है साधारण से बहुत कम लोग हम लोग चलेंगे। उस परिवार में पहुंचते हैं, शादी उसी घर से होती है। मोहन के परिवार, मोहन के जो रिलेटिव होते हैं वहाँ सब लोग को बुलाया जाता है। बड़े ही साधारण तरीके से यह शादी की जाती है। गांव क्षेत्र में एक चर्चा का विषय भी बनती है। लोग देखने भी उस शादी को आते हैं कि एक करोड़पति लड़की कैसे एक गरीब लड़के से शादी कर रही है। उसको देखने भी लोग आते हैं। लेकिन उस शादी से ऐसा परिवर्तन और माहौल गांव का बदला। जब शादी हो गई सुनैना की मोहन से तो वहाँ रोड, बिजली, चूँकि शहर में पिता एक बड़े कारोबारी होती हैं तो उनके तमाम अधिकारियों से परिचय होता है। तो गांव का विकास जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी मिल जाता है। दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। साथियों नमस्कार।